Hello, my dear students. Good morning. This is today's thought. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. बच्चों, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या फिर पूरी तरह से सही. ठीक है. मोमेंट का मतलब क्या होता है? क्षण या पल या फिर कह सकते हैं समय. ओके. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थॉट? डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट. सही समय का इंतज़ार मत करो. टेक द मोमेंट. उस समय को उठाओ और उसी को परफेक्ट बनाओ. मतलब आपके पास जो समय है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये सही नहीं है काम करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि मेक द टाइम परफेक्ट. मतलब आपके पास जो समय है उसी को आप परफेक्ट बना दो, बल्कि परफेक्ट समय का इंतज़ार मत करो, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम इज़ perfect. Okay, my dear students. Students, in my last video I had explained you this chapter. Three questions. तीन सवाल मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में बताया था. टुडे आई विल एक्सप्लेन अ शॉर्ट समरी. ठीक है, आज मैं एक शॉर्ट समरी एक्सप्लेन करूँगा. सो बच्चों, इस चैप्टर में क्या था? बेसिकली आपने पढ़ा होगा, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, एंड ही हैड 3 क्वेश्चन. उसके पास 3 सवाल थे. ठीक है, और आप जानते हैं 3 सवाल क्या थे. ओके, तो उन 3 सवालों को लेकर ही वॉज वेरी वरीड, वो बहुत परेशान था, और उसने अनाउंस किया कि द वन हु विल गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस ही विल गेट अवार्डेड, कि जो भी इन तीनों सवालों का जवाब देगा उसको इनाम दिया जाएगा. और राजा ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया, और चारों तरफ जितने भी बुद्धिमान लोग थे वो क्या हुआ, राजा के पास आए. बट सभी ने डिफरेंट आंसर दिए. किसी का आंसर सही नहीं था, जिस वजह से राजा उनसे सेटिस्फाइड नहीं था, खुश नहीं था. देन द किंग वेंट टू अ हर्मिट. एक हर्मिट के पास गया. किसके पास गया? हर्मिट. हर्मिट मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? हर्मिट मीन्स होता है तपस्वी, है ना. तपस्वी कह सकते हैं. तपस्वी मीन्स क्या होता है? जो जंगलों में अकेला रहता है, तप वगैरह करता है. ठीक है, हार्डर लाइफ जीता है. सो द किंग वेंट टू अ हर्मिट. एक हर्मिट के पास गया. अब हर्मिट से उसने जाकर उन्हीं तीनों क्वेश्चन को पुटअप किया. यू कैन सी हेयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज़ किंग, है ना, एंड दिस इज़ हर्मिट. तो किंग हर्मिट के पास जाता है और उससे उन्हीं तीनों सवालों को पूछता है. बट द हर्मिट डज नॉट रिप्लाई. लेकिन हर्मिट रिप्लाई नहीं करता है. ठीक है, हर्मिट रिप्लाई नहीं करता है. किंग फिर से सवाल पूछता है, बट फिर से वो रिप्लाई नहीं करता है. देन क्या होता है कि राजा के पास तभी एक पर्सन आता है. एक पर्सन कैसा होता है? बियर्डेड. ठीक है, दाढ़ी वाला होता है. और वो कैसे आता है? वो आता है तो वो वाउंडेड होता है. वाउंडेड मीन्स चोटिल. आप देख सकते हैं वो पर्सन यही है ना, जो दाढ़ी वाला पर्सन जो वहाँ पर आता है अचानक से. ठीक है, हर्मिट और राजा के पास. तो जो वो पर्सन है वो वाउंडेड मीन्स घायल होता है. ठीक है, इंजर्ड होता है. तो राजा उसकी क्या करता है? उसको देखभाल करता है, उसकी केयर करता है, उसको सही कर देता है. देन जो पर्सन है, जो वाउंडेड पर्सन है, बियर्डेड मैन है, वो क्या करता है? राजा को थैंक यू बोलता है और सॉरी भी बोलता है. राजा से बोलता है, किंग आई एम सॉरी. तो किंग बोलता है, बट वाई आर यू सॉरी? तो जो पर्सन है वो बोलता है, सर इसलिए सॉरी क्योंकि मैं आपको मारने के लिए आया था, बट आपने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे सही कर दिया, इसके लिए थैंक यू. अगर आपको मैं मार देता, ठीक है, अगर आप आज यहाँ से चले गए होते शाम को तो मैं आपको मार देता, है ना, लेकिन आप आज यहाँ से गए नहीं, आज आप यहाँ रात में रुक गए, इसीलिए मैं आपको मारने के लिए आया था, और देखिए आपने मुझे बचा लिया. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, राजा उसकी जो है हेल्प करता है, उसको उसकी लाइफ बचाता है. ठीक है, और फिर वो जो वाउंडेड पर्सन ठीक होकर चला जाता है. इस तरह से उससे दोस्ती भी हो जाती है उस वाउंडेड पर्सन से जो उसको मारने के लिए आया था. वो था उसका एनिमी, दुश्मन, लेकिन राजा उससे क्या करता है? फ्रेंडशिप कर लेता है. ठीक है, इस तरह से क्या होता है, किंग जो हर्मिट होता है और राजा को सब समझाता है कि आपको आपके तीनों सवालों के जवाब मिल गए हैं. ठीक है,
तो जो 3 सवाल थे इस स्टोरी में राजा को मिल जाते हैं। अब बच्चों व्हाट वर दोज 3 क्वेश्चंस और उनके आंसर क्या थे, ये एक सीक्रेट है जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आई हैड एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग। ओके, टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन आंसर एंड अदर एक्सरसाइजेस, राइट? ओके, लेट्स सी व्हाट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, my dear students, there are 2 comprehension checks. There are 2 comprehension checks. The first one is, look here, comprehension check. Okay, in comprehension check, first the questions have been taken from scene 1. तो पहले कंप्रेहेंशन चेक में जो क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन है, उनको पहले सीन से लिया गया है, ठीक है? तो आपको रिप्लाई करना है इसका आंसर। और बच्चों आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो कोई क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको रफ कॉपी में पहले राइट करने हैं। राइट करने के बाद यू हैव टू सेंड मी दिस आंसर्स, ठीक है? आप मुझे वो आंसर सेंड करोगे, देन आई विल टेल यू इफ़ दैट इज़ राइट और नॉट। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो सही है या नहीं, ठीक है? फिर मैं आपको शाम को सही क्वेश्चन सही आंसर लिख के सेंड करूंगा और आप मैच करा लीजिएगा। उसके बाद आप फिर कॉपी में राइट करिएगा। बच्चों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। जो राजा है वो तीनों सवालों का जवाब क्यों जानना चाहता था? तो बच्चों बताइए क्यों जानना चाहता था? तो आप देखिए इसका आंसर, ठीक है? यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए क्या है, ही थॉट, द थॉट केम टू सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स, ठीक है? तो राजा ने क्या बोला, अगर 3 चीज़ों को जान जाएगा तो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। ही वुड नेवर फेल, ठीक है? इसीलिए वो तीनों सवालों का जवाब चाहता था। तो आप क्या लिख सकते हैं, द किंग वांटेड द आंसर टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। राजा ने जो अपने आदमी थे उनको चारों तरफ भेज दिए। क्यों भेज दिए? फर्स्ट है टू फेच द वाइज मैन, ठीक है? वाइज मैन को पकड़ने के लिए। सेकेंड टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, या फिर सवालों का जवाब पाने के लिए। या थर्ड है टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या फिर बुद्धिमान तपस्वी से मिलने के लिए या ढूंढने के लिए। द फोर्थ वन टू अनाउंस अ रिवार्ड, या फिर इनाम की घोषणा करने के लिए उनके लिए जो भी सवालों का जवाब देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ इज द राइट आंसर, है ना? क्या था उसका जवाब, जो भी देगा उसको इनाम मिलेगा, ऐसा राजा ने अनाउंसमेंट करवाया था। अब चलिए सेकेंड सीन से कुछ क्वेश्चंस कंप्रेहेंशन चेक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुक हेयर, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय कौन है? लियो टॉल्स्टॉय इज वन ऑफ मोस्ट फेमस राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। लियो टॉल्स्टॉय जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे प्रसिद्ध राइटर्स में से एक हैं, ठीक है बच्चों? आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा और आप इनको राइट कीजिएगा अपनी डायरी में। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोटिवेशनल पर्सन है वो, ठीक है? आप इनके बारे में ज़रूर जानिए, लियो टॉल्स्टॉय के बारे में, ठीक है? वंस गांधी जी आल्सो हैड मेट हिम, एक बार गांधी जी भी इनसे मिल चुके हैं, तो आप इनके बारे में ज़रूर जानिएगा। चलिए बच्चों सेकेंड कंपेरिजन चेक को हम देखते हैं। देखिए सेकंड कंप्रेहेंशन चेक में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस गिवन द सेंटेंस। अब देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए 1 2 3 4 5 सेंटेंस यहाँ पर हैं और 5 सेंटेंस 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस यहाँ पर हैं। तो आपको मैच करा के सेंटेंस के साथ सेंटेंस राइट करना है, ठीक है? जो सेंटेंस जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको मैच कराना है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है बच्चों, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। बहुत सारे वाइज मैन ने, वाइज मीन्स क्या, तो बुद्धिमान आदमियों ने राजा का उत्तर दिया। तो इसका क्या होगा इसमें बताइए? तो ये थर्ड देखिए, बट देयर आंसर्स वर सो वरीड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन उनके जो उत्तर थे वो इतने ज़्यादा अजीब थे कि राजा उनसे सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है? तो ये फर्स्ट का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सेकंड देखिए, चलिए
क्या है? समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, किसी ने बताया कि बुद्धिमान लोगों की एक बैठक बुला लेनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? क्यों बुला लेनी चाहिए भाई? ठीक है, चलिए बताइए क्या हुआ? अगर किसी ने बोला कि काउंसिल बिठा लेनी चाहिए तो हाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? समवन सजेस्टेड दैट द किंग देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की बैठक होनी चाहिए। टू हेल्प द किंग एट द राइट टाइम, ताकि वो राजा की सही समय पर हेल्प कर सके। तो ये सेकंड में हो जाएगा। ठीक बच्चों, फिर थर्ड देखिए, समवन एल्स सजेस्टेड, किसी और ने सजेस्ट किया दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। किस लिए? टाइम टेबल बना लेना चाहिए एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और कठोरता से उसका पालन करना चाहिए। राइट। फोर्थ वन इज द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट की टू आंसर 3 क्वेश्चन, कि तीनों का जवाब दे दीजिए। तो फोर्थ में आपका ये हो जाएगा, ये थर्ड का था। ओके बच्चों, लास्ट वन देखिए, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन, राजा ने जो दाढ़ी वाला आदमी था उसको क्या किया? उसके चोट को धोया और साफ किया और उस पर एक पट्टी बांधी। ठीक है, पट्टी बांधी, उसके बाद क्या हुआ? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो खून बहना था, ब्लीडिंग मीन्स क्या होता है? ठीक है, खून बहना, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। तो ये फिफ्थ का हो जाएगा आपको। ओके माय स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, आपको डायरेक्ट आंसर ढूंढना है इनका। ओके बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, आप आंसर खुद ढूंढ के करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्या स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस, राजा को मैजिशियन के पास जाने को क्यों बोला गया? उसको एडवाइस क्यों दी गई जादूगरों के पास जाने का? तो बच्चों, इन माय लास्ट वीडियो आई हैड टोल्ड यू दैट सम पीपल एडवाइज्ड द किंग टू गो टू द मैजिशियन एज द मैजिशियंस कुड लुक इनटू द फ्यूचर, क्योंकि राजा को मैजिशियन के पास जाना पड़ा क्योंकि मैजिशियन ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फ्यूचर में देख सकता है। और फ्यूचर में देखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि क्या होने वाला है फ्यूचर में, ये राजा को जानना था। राइट। तो इसीलिए क्योंकि मैजिशियन फ्यूचर में देख सकते हैं, इसलिए राजा को बोला गया कि आप मैजिशियन के पास जाइए। अब आप इसका आंसर सर्च कीजिएगा स्टोरी में एंड देन यू विल राइट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के जवाब में, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, तो दूसरे सवाल के जवाब में लोगों ने क्या बताया कि किसकी एडवाइस जरूरी है राजा के लिए? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी एडवाइस राजा को लेनी चाहिए? ये दूसरे सवाल के जवाब में ऐसा किसको बताया गया, ऐसा किस व्यक्ति को बताया गया कि राजा को उसकी हेल्प लेनी चाहिए? तो आप स्टोरी में देखिएगा एंड आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड देखिए बच्चों, दूसरे सवाल के जवाब में बहुत सारे अलग अलग आंसर आए थे ना, तो आपको ये आप राइट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के जवाब में लोगों ने क्या क्या उत्तर दिए? आप स्टोरी में देखिएगा कि क्या क्या जवाब दिया था तीसरे क्वेश्चन के आंसर में। फोर्थ क्वेश्चन, डिड द वाइज मेन विन द रिवार्ड, इफ नॉट वाई नॉट, इसका मतलब क्या हुआ? क्या जो बुद्धिमान लोग थे उनको इनाम मिला? इफ नॉट, अगर नहीं मिला तो वाई नॉट, आखिर भाई क्यों नहीं मिला? तो आपको पता है बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर सो दे वर नॉट रिवार्डेड, क्योंकि राजा उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए उसने रिवार्ड नहीं दिया। राइट। चलिए फिफ्थ देखिए बच्चों, हाउ डिड द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, किस तरह से राजा और तपस्वी ने घायल व्यक्ति की हेल्प की? ठीक है, तो किस तरह से हेल्प की थी? आपने स्टोरी पढ़ रखा है कि राजा ने वॉश किया, ड्रेसिंग की उसकी, है ना, और हर्मिट क्या किया? उसको उठा के लेके गया बेडरूम में। तो इतना कुछ किया था, आपको उसको स्टोरी में सर्च करना है एंड यू हैव टू राइट द आंसर। सिक्स में देखिए, देयर आर 2 क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज, हु वाज द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? सो एज यू नो द आंसर, द बियर्डेड मैन वाज द एनिमी ऑफ
द किंग, कौन था, राजा का दुश्मन था, वो एनिमी था, ठीक है। एनिमी मीन्स क्या होता है, दुश्मन, ठीक है। सो यू विल राइट दिस आंसर, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, जो बियर्डेड मैन था, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मीन्स क्या होता है, माफ़ी, ठीक है। तो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी, ओके बच्चों। तो आपको पता है कि उसने माफ़ी क्यों मांगी थी, क्योंकि राजा ने क्या किया, उसकी जान, वो तो उसको मारने के लिए आया था, बट उल्टा राजा ने उसकी रक्षा की, ही प्रोटेक्टेड हिम। तो इसीलिए इस चीज़ को देखकर उसने क्या बोला, ही आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, ठीक है। यू विल लुक फॉर दिस इनटू द स्टोरी एंड राइट द आंसर, ओके बच्चों। चलिए बच्चों सेवंथ क्वेश्चन देखिए, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, राजा ने माफ कर दिया दाढ़ी वाले व्यक्ति को, ठीक है। व्हाट डिड ही डू टू, उसके बाद राजा ने सो हिज फॉरगिवनेस, अपना जो फॉरगिवनेस था, जो अपनी माफ़ी थी, उसको दिखाने के लिए राजा ने क्या किया, कैसे साबित किया कि राजा ने उसको माफ़ कर दिया है, ये साबित करने के लिए राजा ने क्या किया, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन, राजा के तीनों सवालों के जवाब का उत्तर हर्मिट ने क्या दिया, राइट ईच आंसर सेपरेटली, तीनों का जवाब अलग अलग लिखिए, ठीक है। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट, और आपको कौन सा उत्तर सबसे अच्छा लगा एंड वाई, और क्यों लगा। जो तीनों आंसर थे, भाई तीनों आंसर क्या थे, पहले तो बताइए तीनों क्वेश्चन क्या थे। तो तीनों क्वेश्चन क्या थे कि भाई व्हाट इज द राइट टाइम, ठीक है, राइट टाइम क्या है, ठीक है, कोई भी काम करने का। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है। और थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, ठीक है। तीनों का तो उत्तर हर्मिट ने क्या दिया था कि भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा सही टाइम कौन क्या है, अब है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वर्क क्या है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है किसी की हेल्प करना, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जो अभी आपके साथ पार्टिकुलर टाइम पे, इंडिविजुअल टाइम पे आपके साथ है, ओके माय डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग विद लैंग्वेज, भाषा के साथ कुछ काम करते हैं। क्या करना है भाई हमको भाषा के साथ काम, वी हैव टू मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग, हमको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी मीनिंग दी गई है, तो हमको क्या करना है, उनके साथ मैच करवाना है बच्चों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वर्ड इज वाउंडेड, वाउंडेड मीन्स क्या होता है, मैं हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ आप, ठीक है। वाउंडेड मीन्स होता है घायल, क्या होता है, घायल, पूरी तरह से घायल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अवोक, अवोक मीन्स होता है जगना, जगा हुआ, ठीक है, नींद से उठना। फॉरगिव मीन्स माफ कर देना, अवोक मीन्स जगा हुआ, वाउंडेड मीन्स घायल, फॉरगिव मीन्स माफ कर देना। फेथफुल मीन्स ईमानदार या भरोसेमंद। पिटी मीन्स क्या होता है, दया भावना दिखाना, ठीक है। और बेड्स मीन्स क्या होता है, बेड्स मीन्स छोटे छोटे गड्ढे, ठीक है। और रिटर्न मीन्स क्या होता है, वापस करना। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे मैच कराएंगे। वाउंडेड, वाउंडेड मीन्स मैंने बोला घायल, तो आप देखिए सेवरली इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स भी घायल होता है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, ठीक। सेकंड क्या है अवोक, अवोक मीन्स क्या होता है, जगा हुआ, तो देखिए गॉट अप फ्रॉम स्लीप, ठीक है, गेट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से उठना। फॉरगिव मीन्स क्या होता है, माफ़ी, क्या होता है, माफ़ी, तो माफ़ी का क्या होता है, पैर्डन, बच्चों याद रखिएगा पैर्डन मीन्स भी माफ़ी होती है, ठीक है। चलिए फेथफुल, फेथफुल मीन्स क्या होता है, ईमानदार या भरोसेमंद। तो लॉयल, लॉयल मीन्स भी क्या होता है, फेथफुल होता है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। ऑनेस्ट, लॉयल, फेथफुल एक ही वर्ड है सारे, तो हम क्या करेंगे, इनको मैच कराएंगे। पिटी, पिटी मीन्स दया भावना, दया भावना। फील, सॉरी फॉर, है ना, सॉरी फील करना, ठीक है। आप कोई गलती करते हैं तो सॉरी बोलते हैं ना, उसी तरह से पिटी होता है गलती को महसूस करना, रिग्रेट करना। फिर देखिए बच्चों बेड्स, बेड्स मैंने बताया कि क्या छोटे छोटे गड्ढे यानी स्मॉल पैचेस, ठीक है, तो आप इनको मैच कराइएगा। फिर रिटर्न, आपको पता है रिटर्न मीन्स क्या, वापस देना, तो वापस देना क्या, गिव बैक, ठीक है। चलो बच्चों आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। अब देखिए बच्चों क्या होता है, एक चीज़ आपको यहाँ पे देखिए क्या है, यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंस, आपको सेंटेंस में ऊपर वाले वर्ड्स को यूज करना है, ठीक है।
आपको अपने सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को यूज करिएगा, ठीक है। आप सेंटेंसेस बनाइएगा और इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में आप यूज करेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ 2 ब्लैंक्स, ठीक है। दोनों सेंटेंस में क्या है, 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है, और आपको उनको भरना है। चलिए देखिए बच्चों, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर देखिए प्रॉमिस लिखा हुआ है, प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस। तो आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रखा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, कुछ नाउन होते हैं, कुछ आपके एडवर्ब, कुछ वर्ब, ठीक है, कुछ एडजेक्टिव। तो प्रॉमिस 2 होते हैं, एक प्रॉमिस तो आपका नाउन होता है, ठीक है, और एक वर्ब होता है, ठीक है, और एक वर्ब होता है। तो प्रॉमिस मतलब एक तो वादा करना और दूसरा वादा, ठीक है, कहता ना ये मेरा वादा रहा आपसे, और दूसरा मैं आपसे वादा करता हूँ। तो क्या हो, दोनों ही को प्रॉमिस बोलते हैं। आप तो वर्ब के एज अ वर्ब यूज करते हैं, दूसरा एज अ नाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ही हैज़ प्रॉमिस टू हेल्प मी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, ठीक है, मदद करने की। तो प्रॉमिस किया है, ये वर्ब हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर डू यू थिंक ही विल कीप हिज प्रॉमिस, तो ये देखिए क्या वो अपना वादा रखेगा। तो यहाँ पे एक नाउन के तौर पर यूज किया गया, ये वर्ब के तौर पर यूज किया गया। इसी तरह से हमको सेंटेंसेस में यहाँ पे दिया गया है वर्ड, आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए देखिए पहला है सेंटेंस द, अब देखिए वर्ड क्या है, जज। तो द सेड, तो द जज सेड, जज, देखिए जज का कौन कौन सा वर्ड बन सकता है, जज, ठीक है। जज तो एक जो जज होता है, ठीक है, आप जानते हैं अदालत में जज होता है। दूसरा जजमेंट, ठीक है, जजमेंट, जजमेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, ठीक है, जजमेंट मीन्स होता है आपका फैसला, वर्डिक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द जज सेड, जज ने कहा, ठीक है, जज ने कहा, डैट ओनली फ्रेश वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। पहले में जज हो जाएगा और दूसरे में जजमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड देखिए, आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस, यहाँ पे क्या है, डिफर। तो डिफर का 2 हो जाएगा, एक डिफरेंस और एक डिफर। तो पहले में आप भरिएगा आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस, मैंने कोई सीरियस डिफरेंस नोट नहीं किया, ठीक है। आल्दो दे डिफर, हालांकि वो दोनों से डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं। तो डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, और डिफर वर्ब है, डिफर करना, अलग अलग होना, ठीक है। तो पहले में आप डिफरेंस फिल कर लीजिएगा, पहले में डिफरेंस फिल कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पे मैं राइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। तो पहले में डिफरेंस राइट कर लीजिएगा बच्चों, और दूसरे में आप डिफर राइट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, इस तरह से आप करिएगा। और आप थर्ड देखिए, इट इज़ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू, यहाँ पे देखिए आंसर है, ठीक है। तो आपको दोनों में ही आंसर फिल करना है, यहाँ पे भी आंसर, यहाँ पे भी आंसर, ठीक है बच्चों। फोर्थ में है इट इज़ नॉट, ठीक है। तो पहले में देखिए इट इज़ नॉट नेसेसरी, नेसेसरी और नेसेसिटी 2 होता है, ठीक है। नेसेसरी होता है जरूरी होना, एक एडजेक्टिव है, और नेसेसिटी दूसरा क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जरूरत, जरूरी और ज़रूरत, है ना। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। तो पहले में आप नेसेसरी फिल कर लोगे और सेकंड में नेसेसिटी फिल कर लोगे, ठीक है। पहले में नेसेसरी फिल कर लेना और दूसरे में नेसेसिटी, याद रहे बच्चों, ठीक है। चलिए तो देखिए फिफ्थ में क्या है, हर्मिट्स। यहाँ पे क्या दिया गया, वाइज। तो एक वाइज मतलब बुद्धिमान, विजडम मतलब बुद्धिमानी। तो हर्मिट्स आर वाइज मैन, जो तपस्वी होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। हाउ दे देयर विजडम, वो अपनी बुद्धिमानी को किस तरह से प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सेकंड में विजडम हो जाएगा, पहले में वाइज। द कमेटी हैज़, यहाँ पे देखिए डिसाइड। तो डिसाइड क्या होगा, एक तो होगा डिसाइड, दूसरा डिसीजन। तो द कमेटी हैज़ डिसाइडेड, पहले में आप फिल करिएगा डिसाइडेड, ठीक है, और सेकंड में फिल कर लीजिएगा डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन, ठीक है बच्चों। अब देखिए लास्ट में क्या है, फॉरगिव। तो मैंने बताया फॉरगिव मीन्स माफ कर देना, और फॉरगिवनेस मीन्स माफी। तो आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, पहले में आपका हो जाएगा फॉरगिवनेस, फिल कर लीजिएगा, ठीक है, नेस, ठीक है, फॉरगिवनेस आप पूरा फिल कीजिएगा, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। और सेकंड में हो जाएगा फॉरगिव, ठीक है। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, माफ़ी के लिए मांगना, ठीक है, माफ़ी मांगना इज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव, माफ़ी मांगना उतना ही अच्छा काम है जितना कि माफ़ कर देना। ओके बच्चों, चलिए ये था आपका जो है फिल करने का। अब देखिए बच्चों, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब क्या करना है आपको, एक यहाँ पे एक्टिविटी है जो आपको करनी है। देखिए क्या कह रहा है, इमेजिन यू आर द किंग, इमेजिन करिए कि आप एक राजा हैं, वाह, ठीक है, आप क्या हैं, एक राजा हैं। नरेट द इंसिडेंट, अब आपको क्या करना है, कहानी आपको खुद से स्टार्ट करनी है, लिखनी है, डायरी में बनाना है। किस तरह शुरुआत करना है, द वाइज, आपको खुद राजा मान के आपको ऐसा मानना है कि आप राजा हैं, ठीक है, और आप हरमिट के पास जाते हैं, हरमिट से मीटिंग करते हैं। तो आपको कहानी लिखनी है कि द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चन, कि वाइज मैन ने मेरे
सवालों का जवाब दिया, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था, तो एक दिन मैं हर्मिट के पास गया। इस तरह से आप अपनी कहानी खुद से बनाएंगे। सेकेंड में क्या करना है आपको इमेजिन करना है कि आप हर्मिट हैं, आप तपस्वी हैं और आपसे कोई राजा मिलने के लिए आता है, और इस तरह से आप राजा से मीटिंग करते हैं और क्या बोलते हैं, वन डे आई वाज डिगिंग, एक दिन मैं खोद रहा था गार्डन, ठीक है, फिर एक दिन ऑर्डिनरी क्लॉथ में, कोई सिंपल कपड़े में कोई मुझसे मिलने के लिए आया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार पहले तो खुद को एज अ किंग बिलीव करके आप स्टोरी नरेट कीजिएगा, एंड इन सेकेंड फेज यू विल टेक योर सेल्फ एज अ हर्मिट। आप दूसरे फेज में आप खुद को हर्मिट बनाना है और आपको राइटिंग लिखना है, ठीक है बच्चों। देखिए, डू यू नो, बच्चों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप एसएसटी का है या जीके का लीजिए, ठीक है। आपको इसका आंसर आप सर से पूछ लीजिएगा जो आपके एसएसटी के टीचर हैं, ठीक है। आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा। डज एन ऑस्ट्रिच रियली स्टिक इट्स हेड इन सैंड टू हाइड फ्रॉम एन एनिमी, ठीक है। ऑस्ट्रिच मिस क्या होता है बच्चों, ऑस्ट्रिच मिस क्या होता है, कोई बताएगा? चलिए बताइए ऑस्ट्रिच मिस क्या होता है। तो ऑस्ट्रिच मिस होता है शुतुरमुर्ग। तो शुतुर क्या पूछ रहा है, डज एन ऑस्ट्रिच, क्या शुतुरमुर्ग रियली सचमुच, स्टिक मतलब होता है धंसा देना, तो क्या जो शुतुरमुर्ग होता है वो सचमुच अपना जो सर है वो सैंड में, बालू में धंसा देता है, टू हाइड फ्रॉम एन एनिमी, अपने दुश्मन से छुपने के लिए। तो जो क्या शुतुरमुर्ग होता है वो अपना सर दुश्मनों से छुपने के लिए अपने सैंड में छुपा देता है। तो बच्चों मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, इफ़ ही डज इट और नॉट, कि वो ऐसा करता है या नहीं करता है। आपको इसका आंसर आपके एसएसटी टीचर से, जीके टीचर से, और यू ऑल्सो कैन फाइंड इट ऑन पेज नंबर 32। आपको 32 पे भी इसका आंसर मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो आस्क इट योर साइंस टीचर। ओके बच्चों, दिस इज़ फॉर टुडे। ये आज के लिए था बच्चों। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको वो करना है। क्वेश्चन का आंसर जो बच्चों आपको करना है वो रफ कॉपी में पहले आप करोगे, पहले आप रफ कॉपी में करोगे उसका आंसर, और आप मुझे सेंड करोगे। अगर वो आंसर सही होगा तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ आप कर सकते हो, या फिर मैं आपको शाम को टिल इवनिंग मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगा, एंड देन यू विल राइट द आंसर्स इन फेयर कॉपी, ठीक है। आप खुद से अभी नहीं करेंगे फेयर कॉपी में। बाकी जो दूसरी एक्सरसाइज मैंने बताई है आपको वो आप कॉपी में, फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।